और इसके बाद खबरें विस्तार से। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपई सरकार के कैबिनेट विस्तार पर संकट के बादल। 8 फरवरी तय की गई थी तारीख, आज नहीं होगा कैबिनेट का विस्तार। अब 16 फरवरी को होगा कैबिनेट का विस्तार। तारीख बदलने के पीछे कई वजह। कांग्रेस जेएमएम में नहीं बन पा रहा सामंजस्य। मंत्री पद को लेकर कांग्रेस कर रही है बगावत। तारीख बदलने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। आज 8 फरवरी को कैबिनेट का विस्तार होना था, लेकिन अब 8 की जगह 16 फरवरी तक इसे टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस और जेएमएम में सामंजस्य और तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसको लेकर सीटों को लेकर, साथ ही मंत्री पद को लेकर भी बगावत कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुकी है। तारीख बदलने के पीछे कई वजह। कांग्रेस जेएमएम में नहीं बन पा रहा सामंजस्य। मंत्री पद को लेकर कांग्रेस कर रही है बगावत। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आज कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है, 16 तक की तारीख बढ़ा दी गई है, क्या खबर है? देखिए, जो कैबिनेट की जो विस्तार की जो अवधि बढ़ी गई है, इसे साफ ये अब तक जो सियासत में जो दिख रही है, झारखंड की सियासत में देखी जा रही है कि कांग्रेस के कोटे में अभी घमासान की शुरुआत है, बगावत की शुरू देखने को मिल रहा है आला कमान को। इस कारण जो है अब तिथि को बढ़ा दी गई है। राहुल का आना, झारखंड में आना एक तो एक बहाना है, लेकिन रियल में यह है कि जो पुराने जो मंत्री हैं उनके कई चेहरे बदलने की तस्वीरें सामने आ रही है। इस कारण वो उनको लगता है कि यह बगावत हो जाए, यानी सरकार तो बन गई लेकिन अब जो कैबिनेट के विस्तार में किसी प्रकार की बगावत न हो, बिहार की स्थिति वाली जो संशय वाली स्थिति न हो, इसको देखते हुए इनको अब विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है। उधर जेएमएम में भी वही स्थिति बनी हुई है कि बसंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, वो भी डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू हैं सीता सोरेन, जो जामा की विधायक हैं, वो भी अब कैबिनेट में जगह लेने के लिए लगातार वो अपने तेवर अपनाई हुई हैं। यानी उन्होंने इसके पहले में भी सदन में भी ये कहा था कि अब मुझे बाबा से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे भी कैबिनेट में जगह चाहिए। ऐसी स्थिति उन दोनों पहलुओं में स्थिति को सामंजस्य नहीं बनने के कारण अब जो है कैबिनेट का विस्तार का अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये देखना होगा कि अब ये दोनों पार्टियां अब अपने अंतर कलह की झगड़ों से किस प्रकार से निपटती है या फिर और कैसे फैसले लेते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो लंबे समय से बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस लगातार अपनी भूमिका बदल गई है, लेकिन बहुमत सिद्ध करने के साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी इस बात को लेकर जिक्र किया था कि सरकार बचाने का काम उनके तमाम विधायकों ने किया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अब जब मंत्री पद को लेकर बगावत निकलकर सामने आ रही है, तो क्या यहाँ पर पर्दा खुलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये बात ही बिल्कुल स्पष्ट है ये कि अब जो जितनी हड़बड़ी उनको सरकार बनाने में थी, आपने देखा हो कि राजभवन में लगातार उन्होंने जो ये शिकायतें की थी, यानी उन पर भी सवाल खड़े थे राजभवन पर कि हमें जब बहुमत है तो हमें क्यों नहीं सरकार बनने की इजाजत दी जा रही है, क्यों नहीं हमारा आवेदन एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में जब कैबिनेट की विस्तार के लिए अवधि के लिए उन्होंने जब राज्यपाल राजभवन से उनको समय मिल गया था, तो वैसे में आनंद फानन में अचानक चीजों को बदलने की क्या जरूरत पड़ी। ये कई सवाल हैं इसके अंदर कि जो खड़े कर रहे हैं कि अंतर कलह की निश्चित रूप से यह पार्टी के अंदर से बातें चीजें नहीं आ रही है आधिकारिक रूप से, लेकिन अंदर ये अंतर की कलह जो है सामने सियासत की गलियारों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। तो अजय, जिस तरह से अभी तक सरकार को एकता के सूत्र में बंधा हुआ दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चंपई सोरेन की सरकार के लिए अब कैबिनेट का विस्तार गले की हड्डी बन चुका है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि उनके लिए अब ये एक चुनौती है कि अब सरकार तो बन गई, सरकार के बाद अब इन तमाम लोगों को कैसे बदले, क्योंकि अब जेएमएम के भी कई ऐसे मंत्री हैं, जैसे बैजनाथ राम हैं, सीनियर लीडर्स हैं, नलिन सोरेन है, मथुरा प्रसाद महतो, ये भी अब कैबिनेट अब मंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए अपनी इच्छा रखे हुए, यानी अपनी पार्टी में रखे हुए कि हमें भी इसकी स्थान दी जाए। लेकिन इन तमाम उनके भी कई 6-7 ऐसे विधायक जो सीनियर लीडर है जेएमएम में, वो भी अब मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जो अखबारों और मीडियाओं के बाहर जो चीजें सामने बाहर आ रही है।
जी बिल्कुल अजय, तो इस पूरे मामले में कांग्रेस की यदि बात की जाए तो अब कांग्रेस ने जिस तरह से मांग की थी कि नए मंत्रियों को जगह मिलनी चाहिए, पुराने मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए, उसके साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से कौन दावेदार नजर आ रहा है? देखिए, नए नए चेहरों में जो कांग्रेस में है, दीपिका पांडे हैं, प्रदीप यादव हैं। ये दो चेहरे के जो बड़े लीडर्स हैं, ये दोनों चीजें सामने आ रही हैं कि इन दोनों को भी पद। देखिए, मंत्री जो कांग्रेस के कोटे के मंत्री जो होंगे वो मात्र 4 ही हो चुके, एक हो चुके हैं जो आलमगीर आलम जो सीएलपी लीडर्स हैं। अब मात्र 3 लोगों को जो बनना है वो अब नई तस्वीरों को बदलना। अब ये सारा फैसला अब राज्य में संविधान की जो स्थिति थी वो अब घट करके अब ये सारा मामला अब केंद्र पर चला गया है। अब केंद्र निर्धारण यानी दिल्ली दरबार ही अब तय करेगी कि झारखंड के नए मंत्री का चेहरा कौन होगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। विपक्ष का जो अस्थिर करने का सोचा है, ये हमारे गठबंधन सरकार उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी जल्दी हम लोग करेंगे प्रोटेस्ट। विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसी मजबूरी रही कि सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है? कोई मजबूरी नहीं है, थोड़ा हैदराबाद से दूंगा आएगा, बाकी आज पहला हमला पहला कैबिनेट है हमारा, और पहला कैबिनेट पे हम लोग जनियम के अनुसार विधानसभा आउट था 9 तारीख से, उसको विलोप करके नया सामने। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी और बीजेपी की डील फाइनल मोड में। आरएलडी को केंद्र और राज्य में भी मिल सकती है जगह। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। इसी बीच आरएलडी और बीजेपी एनडीए की डील फाइनल मानी जा रही है। डील फाइनल मोड में बताई जा रही है। आरएलडी को केंद्र और राज्य में भी मिल सकती है हिस्सेदारी। लोकसभा सीटों को लेकर फंसा है पेच। खबरों में समाजवादी पार्टी में खलबली। अखिलेश यादव का जयंत चौधरी से अब तक नहीं हो पाया संपर्क। रालोद और बीजेपी के बीच डील फाइनल मोड में। शायद यही वजह सामने आई है कि बीजेपी से गठबंधन को लेकर रालोद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं निकलकर सामने आ रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि रालोद की केंद्र और यूपी में भी हिस्सेदारी होगी। हालांकि लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी और रालोद के बीच पेच फंसा हुआ है। उधर रालोद मुखिया जयंत चौधरी के झटके से समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। अखिलेश यादव की तरफ से जयंत चौधरी से संपर्क का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव को सफलता नहीं मिल पाई है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से रालोद और एनडीए को लेकर खबरें सामने आ रही है कि फाइनल बोर्ड में डील आ चुकी है, हालांकि अभी तक अनाउंसमेंट और घोषणा नहीं की गई है। हाँ जी प्रियंका, उत्तर प्रदेश में राजनीति का तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आने वाली है और इस बीच जो खबर आई है उसने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हिला कर रख दिया है। रालोद और भाजपा की डील एकदम फाइनल मोड में है। अभी तक रालोद की तरफ से किसी भी जिम्मेदार नेता ने इसका खंडन नहीं किया है। भाजपा में भी एक तरह से खामोशी है, तो माना जा रहा है कि जो खिचड़ी पक रही है वो एकदम फाइनल डील के तौर पर बाहर आएगी। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, केंद्र के साथ ही साथ राज्य में भी डील फाइनल को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं अखिलेश की तरफ से भी लगातार जयंत चौधरी से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ प्रियंका, जिस तरह की मीडिया की खबरें हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 7 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी जा सकती है राज्यसभा सदस्य के तौर पर। इसके अलावा केंद्र सरकार में किसी भी एक राज्यसभा सदस्य को रालोद के जैसे जयंत चौधरी जी हैं और जो नया बनेगा उसमें किसी एक को मंत्री भी बनाया जा सकता है।
रही बात उत्तर प्रदेश की सत्ता में हिस्सेदारी, इसको लेकर के भी अंदर अंदर कवायद चल रही है। कुल मिलाकर के हर तरह की हिस्सेदारी रालोद और भाजपा के बीच होनी मानी जा रही है। जी बिल्कुल अनिल, यदि रालोद और एनडीए की साझेदारी की बात की जाए तो जिस मामले पर पेच फंसा था इंडिया गठबंधन में, मुजफ्फरनगर सीट और आसपास की पारंपरिक रालोद की सीट, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या यही सीटें ऑफर की गई हैं एनडीए की तरफ से? देखिए, यही फाइनल पेच है जो फंसा हुआ है लोकसभा सीट को लेकर के। अभी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है रालोद पार्टी के, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि 4 सीटों का नहीं, हमारी तैयारी तो 12 सीटों पे है। बहरहाल ये बात तैयारी की हो रही है, लेकिन अंदर खाने में जो खबर है कि केवल एक सीट का पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर के वार्ता अंतिम दौर में चल रही है, क्योंकि अभी तक जयंत चौधरी की तरफ से इस खबर का कोई खंडन नहीं किया गया है। भाजपा और रालोद के बीच जो खिचड़ी पक रही है, इस पर जयंत चौधरी की तरफ से ना तो ट्विटर पे और ना तो मीडिया में इसका खंडन नहीं किया गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि फाइनल डील होनी है। मीडिया में इस तरह की खबरें जो है उत्तर प्रदेश में तैर रही हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और रालोद के जो 9 विधायक हैं उनमें भी किसी को मौका मिलेगा मंत्रिमंडल में। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से जानकारी के लिए भी इंतजार करना होगा, लेकिन रालोद के कार्यकर्ताओं की बात करें तो क्या प्रतिक्रिया नजर आ रही है, क्योंकि आप हेड ऑफिस भी होकर आए थे? देखिए, हम इस वक्त खड़े हुए हैं रालोद के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में है, हजरतगंज में है। यहाँ पर कार्यकर्ता बड़े उहापोह में हैं। यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि नहीं, गठबंधन का जो ये निर्णय है ये हाईकमान करेगा, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हैं उनका ये भी कहना है कि आखिर ये गठबंधन बेमेल है। जिन मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष करते रहे हैं, केंद्र की सरकार के खिलाफ, भाजपा की सरकार के खिलाफ, आखिर ये गठबंधन कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी ये सियासत का दौर चल रहा है, जिसमें ना तो किसी तरह की गांठ है और ना तो बंधन है। और रही बात रालोद और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की, ये दोनों पड़ोसी हैं जी। इनके बीच का जो फासला है वो 30-40 मीटर है और पड़ोसी में रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। एक शुभ संकेत है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए और समाजवादी पार्टी। जी बिल्कुल अनिल, तो आप अपडेट बनाए रखिए, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और लखनऊ के बाद अब दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा नीचे गिरा, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा गिरा नीचे, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। तो दिल्ली से अहम जानकारी, बड़ी खबर दिल्ली से। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा नीचे गिरने की खबरें सामने आ रही है। जानकारी है कि कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा नीचे गिरा है। बड़ी घटना राजधानी दिल्ली से, बड़ी खबर दिल्ली से। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से तस्वीरों में कुछ हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। कुछ लोगों की घायल होने की खबर है। हालांकि इसकी संख्या कितनी है इसको लेकर पुख्ता तौर पर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा गिरा नीचे, लोगों के घायल होने की खबर। और इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से बड़ी घटना दिल्ली में सामने आ रही है, गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा गिरा हुआ बताया जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए प्रियंका, मुझे बताता हूँ, ये आज सुबह का मामला है जब गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की घटना है, जहाँ जो 4 दीवारी होती है स्टेशन की, वहाँ पर ऊपर से जो दीवार का जो हिस्सा है वो अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गया और लोगों को पता नहीं था, जिसकी वजह से ये नीचे गुजर गए। तो कुछ लोग इस हादसे का अचानक से शिकार हो गए। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग घायल हुए। एक जो शख्स है वो गंभीर रूप से घायल हुआ, बाकी जो अन्य 3 लोग हैं उनको मामूली से चोट आई है। ये घटना है सुबह तकरीबन 11 बजे की घटना है, जिसके बाद जो घायल थे उनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ जीटीबी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और जो उसके बाद से लगातार जो मलबा जो एक तरफ से गिरा उसको क्रेन की मदद से हटाने का काम किया गया है। और आगे की जो मामला जो पुलिस ने इस मामले में संबंधित धारा के अंदर जो शिकायत है वो दर्ज कर दी है और आगे की जो कार्रवाई है उसमें जुट गई है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से घायल लोगों की जानकारी सामने आ रही है, कितने लोग घायल हुए हैं और उस पर क्या कुछ कार्रवाई अभी की गई है? भीड़ हम काफी देख पा रहे हैं, तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं, क्या स्थिति ताजा बनी हुई है?
देखिए प्रियंका, जिस समय घटना हुई थी उस समय भी अचानक से जिस तरीके जब ऊपर की जो चार दीवार है, जब नीचे गिरे लोगों में हड़कंप का माहौल बन गया। लोग तुरंत इधर उधर आपको बचाते हुए भागने लगे और मलबे में जब वो हिस्सा गिरा तो मलबे में 4 लोग दबे थे। जो अभी शुरुआती तौर पर जो पुलिस द्वारा जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है, जिसमें से एक तक जो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि बाकी के जो 3 लोग हैं उनको मामले से चोट जरूर आई है, लेकिन अभी जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी है वो उन 3 से 4 लोग घायल हैं और मामला जो है उसमें दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो का एक बड़ा हिस्सा गिरना, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो हादसा है वो आखिरकार कैसे हुआ। उन्हीं चीजों को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। जी अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद और नोएडा के किसानों ने आंदोलन को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए दिल्ली और यूपी के सभी बॉर्डर और किसान चौक समेत अन्य जगहों को बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। पुलिस इन रास्तों से आने जाने वाले हर एक गाड़ी को चेक करने के बाद ही आगे जाने दे रही है। चेकिंग की वजह से यातायात काफी धीमा है। वहीं NH9 पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है। तो ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो गाजियाबाद की। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से चेकिंग की वजह से लंबा जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर नोएडा की दिखाई दे रही है, जहां पर बैरिकेडिंग और चेकिंग की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से चेकिंग हो रही है, ट्रैफिक को लेकर क्या बदलाव है? प्रियंका जी, आपको बता दें गाजियाबाद और दिल्ली का यूपी का जो बॉर्डर है उस पर लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर जैसे चेतावनी दी गई है, लगातार पुलिस दिल्ली यूपी बॉर्डर और लोनी बॉर्डर जितने भी दिल्ली से सटे जो जगह है उस पर पुलिस बैरिकेडिंग कर रही, लगातार जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। क्योंकि ऐसे में जो किसानों ने आंदोलन की जो आह्वान किया उसको देखते ही रात से पुलिस सड़कों पर चेकिंग की कर रही है। इसमें पुलिस की तरफ से बयान आ रहा है कि थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन किसान अपने आंदोलन को लेकर पूरे तैयार हैं और रास्तों में बैरिकेडिंग करके पुलिस उनको जाने से रोक रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लंबा जाम देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है कि सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और जाम ये कब तक देखने को मिल रहा है, कब तक खुलने की उम्मीद है? फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना यह है कि किसान आंदोलन जो दिल्ली को कूच कर रहे हैं, यूपी बॉर्डर पर लगातार उनको धीरे धीरे वाहनों को रैंक से नजर आ रहे हैं, उनको चेकिंग कर रही है। चेक करने के बाद ही दिल्ली में एंट्री की जा रही। किसी प्रकार की अगर कोई भी किसान अगर आंदोलन में जाने की कोशिश करता है तो पुलिस उनको रास्ते में रोक रही है और बैरिकेडिंग कर रास्ते को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। सुबह से ही लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 1 बजे से ज्यादा का टाइम हो गया, सड़कों पे जो वाहनों की जो स्पीड है रैंक से नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसान लगातार उग्र होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस और CRPF की टीम भी वहां गाजियाबाद लगातार बॉर्डरों पर पुलिस चेकिंग कर रही है और लगता है कि अब शाम तक ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। जी बिल्कुल प्रवीण, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।